हेलो, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ लॉ विद ज्योति। आज हम सीआरपीसी का लेक्चर देखेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सीआरपीसी का। ये हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का पहला लेक्चर है। ये जो हमारा एक्ट है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसमें टोटल 37 चैप्टर्स हैं और 484 सेक्शंस हैं। ये एक्ट नंबर 2 है हमारा 1974 का। सीआरपीसी को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 25 जनवरी 1974 को, और ये हमारा कोड इनफोर्स में आया 1 अप्रैल 1974। हमारा ये इसका ऑब्जेक्टिव है एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। और इसमें दो स्केड्यूल हैं। फर्स्ट स्केड्यूल 6 कॉलम्स में है, जिसमें हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में पता चलेगा, और जो सेकंड स्केड्यूल है वो रिलेटेड है फॉर्मेट से। इसमें 56 फॉर्म्स है। हमारा ये सीआरपीसी है, ये अपने आप में एक एग्जॉस्टिव कोड है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की 7th स्केड्यूल में लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में सीआरपीसी का के बारे में बताया गया है। सीआरपीसी का सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसका क्लॉज 1 दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका नाम दिया है इस सेक्शन में, और ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। बट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ पर ये कोड एप्लीकेबल नहीं है। बट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन वहाँ भी अप्लाई कर सकती है। और जो चैप्टर 8, 10 और 11 ये तो होल इंडिया में एप्लीकेबल है। अब हम इसके सेक्शन 2 में आ जाते हैं। सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशंस के बारे में बताता है सीआरपीसी की। सेक्शन 2 का ए बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताता है हमें, जिसका मतलब है कि जो ऑफेंस जो शो करता है एज बेलेबल, और स्केड्यूल 1 में मेंशन है वो, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस के अलावा है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है अदर देन एनी अदर ऑफेंस। सेक्शन 2 के बी में चार्ज की डेफिनेशन दी है, इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन 1 हेड। 2 के सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब यह है कि पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग किसी को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। और सेक्शन 2 के डी में कंप्लेंट की डेफिनेशन है, मीन्स कोई भी एलिगेशन या तो वो ओरली और राइटिंग में करी गई है टू द मजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown उसने कमिट किया है ऑफेंस पर डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट अदर देन पुलिस रिपोर्ट होती है। और इसकी एक्सप्लेनेशन बताती है हमें, अ रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस shall be deemed to be complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to the complaint। ये चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बेलेबल ऑफेंस, चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंप्लेंट। 2E हाई कोर्ट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 2G में हमें इंक्वायरी की डेफिनेशन दी गई है, मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। इंक्वायरी मतलब हर इंक्वायरी ट्रायल के अलावा कंडक्टेड अंडर दिस कोड, इस कोड में कंडक्ट हुई है बाय अ मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के द्वारा। और 2H में हमें इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन दी गई है, जो इंक्लूड करता है ऑल प्रोसीडिंग्स। इस कोड में जो दी गई है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए जो पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं एविडेंस का, या फिर किसी भी पर्सन को अदर देन मजिस्ट्रेट हु इज़ ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, और कोई पर्सन भी जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज्ड हो। 2I में है जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन, इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें कि एविडेंस में और या लीगली टेकन ऑन ओथ पर ली जाएगी।
2J में लोकल जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन है, इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर अंडर दिस कोड। K में मेट्रोपॉलिटन की डेफिनेशन है, एरिया डिक्लेयर्ड और डीम टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 9 में, इसको हम आगे सेक्शन 9 में 8 पढ़ेंगे, सॉरी सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो उसमें हमें मेट्रोपॉलिटन और क्लियर होगा। 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसका मतलब ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब नॉन कॉग्निजेबल केसेस का मतलब हम समझेंगे तो तभी हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब समझ पाएंगे। मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर लें विदाउट वारंट। M में नोटिफिकेशन की डेफिनेशन, N में ऑफेंस की डेफिनेशन, IPC में भी हमें ऑफेंस की डेफिनेशन बताई गई है। मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। ये एक एडिशन है, इसमें CRPC में दिया गया है सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, वहीं IPC में ये नहीं बताया, तो इसको ऐड ऑन कर लेना IPC की डेफिनेशन को भी यहाँ पे। 2O में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। 2P में प्लेस की डेफिनेशन, जिसमें कि हमें इंक्लूड करता है हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल, इन पॉइंट्स को याद रखना। 2Q में प्लीडर की डेफिनेशन है। 2R में पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट, ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा फॉरवर्ड की जाएगी मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में ये पुलिस रिपोर्ट कहलाई जाएगी, इसकी इंपॉर्टेंट है। 2S में पुलिस स्टेशन को डिफाइन करा गया है, एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेसिफिकली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जिसका कि मतलब है एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये भी इसके साथ सेक्शन 24 भी पढ़ेंगे तो फिर ये क्लियर होगा। और सेक्शन 2B में सब डिवीजन 2W एंड 2WA बोथ आर इम्पॉर्टेंट। 2W में समन केसेस के बारे में बताया गया है जो रिलेटेड टू एन ऑफेंस जो वारंट केस नहीं है। और 2WA में विक्टिम की डेफिनेशन करी गई है, पर्सन हु सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज बाय रीजन ऑफ एक्ट और omission for which the accused person has been charged, and expression victim includes his or her guardian or legal heir। विक्टिम में हमें लीगल हेयर और गार्जियन भी इंक्लूड होते हैं। 2X में वारंट केस की डेफिनेशन है, वारंट केस का मतलब है केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। जहाँ पर 2 years से ज़्यादा के इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस होते हैं उसमें वो वारंट केस कहलाता है, जहाँ 2 years से कम हो तो वो समन केस कहलाता है। 2W में वर्ड एंड एक्सप्रेशंस को डिफाइन किया है, नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन IPC हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम। जो यहाँ डेफिनेशन और नहीं दी गई हैं वो हम IPC की डेफिनेशन से उसकी हेल्प ले सकते हैं इसको आगे फर्दर समझने के लिए। दैट्स ऑल। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।